मैथमेटिक्स हो गया, वो इन सब से मिला के हम हमारे पास क्या बन जाता है, एक डेटा साइंस बन जाता है। एंड में मैंने एक प्लस कम्युनिकेशन भी लिख रखा है, ठीक है। अगर आपके पास डेटा है एंड यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इट, तो क्या इशू होता है हमारे पास उस डेटा का, उस इंसाइट का कोई फायदा नहीं होता जब तक आप उसे कम्युनिकेट ना कर सकें। अच्छा, ह्यूमन वर्सेस मशीन। अब ह्यूमंस क्या है बेसिकली, हम नेचुरली वी कैन वर्क, ठीक है, एवरीवन ऑफ यू कैन वर्क, but we can work on small amount of data. If let's suppose, for example, I give you a number, I say that count the numbers from 1 to 1000 plus in the same time maintain the sum of the previous number, so you won't be able to do it properly. So here comes the part of the machines. Why are the machines being developed? The main reason was that they can make intense computations, ठीक है, जो काम हम टाइम लगा के करेंगे। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अभी तो हमने सिर्फ 1000 तक लिया ना, इफ टेक द नंबर टू 1 लाख, तो टू 1 लाख का कंप्यूटेशन करते इट विल टेक इवन डेज फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू सॉल्व, बट इन मशीन इट जस्ट विल टेक माइक्रो और मिली सेकेंड्स टू डू सो, ठीक है। अच्छा, ह्यूमंस का एक एज है मशीन्स के ऊपर, दैट इज कि वी हैव नॉलेज अबाउट डोमेन, ठीक है, हमें डोमेन की नॉलेज होती है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास फ्लावर है, ये हमारे पास जग है, ये हमारे पास टेलीविजन है, हमें इस चीज का आइडिया हो जाता है। नाउ ये चीज अब मशीन्स के अंदर भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि वो भी अपने क्या कहते हैं सराउंडिंग्स को देख के दे कैन प्रेडिक्ट व्हाट्स हैपनिंग इन देयर, ठीक है। इसके अलावा गुड इमेज रिकग्निशन हमारी स्किल्स हैं, जो कि हमारे आईज हैं, अगर अराउंड 500 एंड समथिंग मेगापिक्सल की हमारी जो आईज हैं जो कि देख सकती हैं, दैट वो कोई हमारे पास मशीन उससे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। सो वी डू हैव अ गुड इमेज रिकग्निशन स्किल्स एंड मशीन्स। अच्छा, तो डेटा साइंस को अप्रोच क्यों किया जाए, डेटा साइंटिस्ट हैं तो इसके पीछे मोटिवेशन क्यों, वाई वाई एक बंदा है जो वो बाकी छोड़ एमबीए छोड़ के या लेट्स सपोज कोई और फील्ड छोड़ के डेटा साइंस में मूव हो जाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड बिजनेस स्कूल कि उसने कहा था द सेक्सियस्ट जॉब इन 21st सेंचुरी इज डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। मतलब 21st सेंचुरी की अगर मोस्ट जो कि प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर डेटा साइंटिस्ट जो पोजीशन है, वो क्या है, हमारे पास डेटा साइंस स्किल्स हैं या डेटा साइंटिस्ट हैं। अच्छा, तो एक और स्टडी थी दैट वाज इन 2014, दे से दैट इट्स ऑलरेडी टाइम टू किल द डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। उन्होंने कहा अब हमें ऐसा टाइम आ गया कि हमें डेटा साइंटिस्ट को मार देना चाहिए। द रीजन वाज कि डेटा साइंटिस्ट वाज वर डूइंग एवरीथिंग ऑन देयर ओन, ठीक है। वो ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट अपनी मशीन्स में वो कम कर रहे थे, अपनी इंडस्ट्री में वो कम कर रहे थे, क्योंकि उनकी मदद से कुछ ऐसे काम ऑटोमेट कर रहे होते थे हम लोग कि हम उसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड नहीं होते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल आप रिसेंटली देखें तो दुबई में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे हमारे पास किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है कि रोबोट सारा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब डाइनिंग से लेके जितना भी ऑर्डर डिलीवरी तक सारे रोबोट्स काम कर रहे हैं, तो उधर अब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट थी जो हमारे पास वो खत्म हो चुकी है। तो इसकी मेन रीजन एक बैड साइड भी ये है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी हो रही है, और इस वजह से जो बेरोजगार हो रहे हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि हर चीज ऑटोमेट होती जा रही है, ठीक है। जो मैनुअल हमारे पास पहले लोग थे जो मैनुअल एक एक एंट्री करते थे, अब इसके आने से हम क्या हो कि हर चीज ऑटोमेट हो गया, बस हम एड्रेस डालते हैं और हमारे पास सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि हॉटेस्ट जॉब थी 2016 में डेटा साइंटिस्ट से, दे आर द मोस्टली डिजिटल जैनिटर्स, ठीक है। मतलब डिजिटली अगर कोई बंदा कंट्रोल कर रहा था तो वो डेटा साइंटिस्ट थे, ठीक है। और प्लस मेन वाज थिंग वाज दैट इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स रिसेंटली इन 2020, इट वाज कंसीडर्ड एज द टॉप 7 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपके पास लास्ट ऐसा होता था कि हमारे पास डॉक्टर्स वगैरह हाईएस्ट पेइंग होते थे, लेकिन अब क्या डेटा साइंटिस्ट ऐसे हैं कि वो दे आर अर्निंग मोर देन अ डॉक्टर और मोर देन एनी अदर प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। तो डेटा साइंटिस्ट होता क्या है, डेटा भी देख लिया, वी वेंट थ्रू साइंस एंड देन वी वेंट थ्रू साइंटिस्ट। नाउ इफ वी कंबाइन ऑल दिस पीसेस टुगेदर वी फॉर्म अ डेटा साइंटिस्ट। सो व्हाट बेसिकली इज डेटा साइंटिस्ट इज, ठीक है। तो रॉस थॉमसन कहता है एट एलेक्सा that a data scientist is just an adult version of a kid who can't stop asking why, ठीक है। तो एक हमारे पास एक बच्चा होता है ना, वो हर चीज का क्वेश्चन पूछता है कि क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो सेम गोज फॉर अ डेटा साइंटिस्ट दैट दे आस्क क्वेश्चन टू मच।
or the data scientist is someone who knows about programming, data statistician and the most essential than the software engineer. ठीक है, तो बेसिकली डेटा साइंसेज ऐसे है बंदा है जो कि अगर हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स का बंदा है, उसको जितनी प्रोग्रामिंग आती है तो डेटा साइंटिस्ट को उससे अच्छी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, और हमारे पास एक स्टैटिक्स का बंदा है जिससे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता है तो उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेटा साइंटिस्ट को उससे ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट क्या है? डेटा साइंटिस्ट इज ऑल about a person working on a data and generating meaningful insight from that data. अच्छा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है डेटा साइंटिस्ट की? ठीक है, उसमें इंक्लूड होता है कि डेटा साइंटिस्ट पास हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि एंड टू एंड डिलीवर करने होते हैं। ठीक है, दे विल स्टोर अ लार्ज ग्रीन अमाउंट ऑफ डेटा, एक्सप्लोर डेटा सेट्स, आइडेंटिफाइड पोटेंशियल इनसाइट्स। उसके अलावा प्रिडिक्टिव मॉडल जो उसकी हमारे पास प्रिडिक्शंस होती हैं कि आज अगर ऐसा वेदर है तो कल कैसा वेदर होगा। ठीक है, अगर आज ये कोरोना में फॉर एग्जांपल ट्रेंड चल रहा है तो फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन के थ्रू हम ये बता देते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारे पास क्या कोरोना का सीन होगा, उनकी मतलब बढ़ेगा या कम होगा, एंड वीव अ स्टोरी अराउंड द फाइंडिंग्स। ठीक है, तो हम जो फाइंडिंग्स निकालते हैं उसके गिर्द स्टोरी बनाना। एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पास डेटा तो हो गया, हमने प्रिडिक्शंस भी कर दी उस पे, हमने पोटेंशियल इनसाइट्स भी बता दी कि ये चीज़ हो रहा है, लेकिन हमारे पास फाइंडिंग्स जो जब तक हम फाइंडिंग्स हमारे पास जो आ रही हैं उसको हम स्टोरी की फॉर्म में इफ वी आर अनएबल टू कम्युनिकेट इट टू सम अदर पर्सन और टू आवर मैनेजमेंट, देन हम आई गेस आवर जो हमारी जितनी भी वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी नहीं होती। तो हर डेटा हमारे पास आ जाता है, हमारे पास फाइंडिंग्स भी आ जाती हैं, वी आर एबल टू फाइंड द फाइंडिंग्स, बट इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट देन आवर वर्क इज ऑफ नो यूज। अच्छा, मस्ट हैव स्किल्स, अगर आपने डेटा साइंटिस्ट बनना है तो दैट इज द बेसिक कैरियर पाथ कि आपके पास स्किल्स कौन सी होनी चाहिए। मस्ट हैव स्किल्स, अगर इफ यू डोंट हैव एनी ऑफ द स्किल्स देन ट्राई टू क्या करें, आप उस स्किल को डेवलप करने की कोशिश करें, ट्राई टू डेवलप दैट स्किल। अच्छा, व्हाट इंक्लूड्स इन दोस स्किल्स? एज आई मेंशन्ड अर्लियर, सबसे पहले हम मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स की बात करते हैं, उसको नो हाउ, वो मैथ के बारे में, स्टैटिक्स के बारे में। देन सम ऑफ द डोमेन नॉलेज, सॉफ्ट स्किल्स मींस के आप अगर कम्युनिकेट कैसे करते हैं अपने डेटा को, अपने रिजल्ट्स को विद एंड अदर इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस। You know, if you don't have any good programming skills or you haven't developed any good programming skills in your bachelor's or in are you doing any course, then I don't think a data scientist is a person that don't have any programming skills. So this is a must have skill, and a bit of databases or communication and visualization. You know, after the overall process of a data set, you have to communicate and visualize the result. For example, हम यूफोन जोंग कोई भी यूज कर रहे हैं नेटवर्क, ठीक है, आज हमने देखा कि हमारे पास पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल यूफोन के 1000 यूजर्स हैं। अगर नेक्स्ट ईयर में हमारे पास 1000 बढ़ रहे हैं, हमारे पास जो यूजर्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो इसको विजुलाइज करना, फिर इसके पीछे सिर्फ विजुलाइज नहीं करना कि हमारे पास बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, हमें अंदर से स्टोरी बिल्ड करना, ठीक है, इनसाइटफुल डेटा से कि व्हाई पीपल आर लीविंग यू फोन एंड मूविंग टुवर्ड्स डाउन फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वो इनसाइट निकालना भी डेटा साइंटिस्ट के जुमरे में आता है। नाउ वी व्हाट वी गोना डू इज वी गोना लुक ईच ऑफ दिस इन थोड़ा सा टच देंगे, जनरली वी वोंट गो इनटू द डिटेल्स। सो वी स्टार्ट विद द मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो द फर्स्ट मेन इज मशीन लर्निंग। हम एक टर्म्स आई हैं रिसेंटली, ठीक है, अभी 5 इयर्स में पाकिस्तान में बूम हुआ है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, मोशन रिकग्निशन, कंप्यूटर विजन, सारी जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली मशीन लर्निंग क्या है? हमारे पास अगर आपने इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जस्ट लाइक एम्ब्रेला, ठीक है, हमारे पास एक छतरी है, उसके अंदर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर फिर मशीन लर्निंग फर्दर आ जाती है, फिर डेटा साइंस वगैरह आ जाता है। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी वगैरह को अगर हम डेटा साइंस के थ्रू करना चाहें, उनकी प्रॉब्लम्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करना चाहें, ठीक है, तो बेसिक अम्ब्रेला इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके अंदर हमारे पास डेटा साइंस और मशीन लर्निंग आ जाती है। तो मशीन लर्निंग क्या है? बेसिकली मशीन लर्निंग जैसे नेम से मशीन और लर्निंग, व्हाट वी आर गोना डू, वी गोना मेक मशीन लर्न ऑन देयर ओन। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके पास डिफरेंट टॉयज होते हैं, ठीक है, तो उसको पता चल जाता है कि यार इस टॉयज के साथ कैसे खेलना है, वो लर्न करते हैं अपने एक्सपीरियंस से। सेम व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर मेकिंग दोज किड्स, दोज मशीन्स टू लर्न ऑन देयर ओन, ठीक है, हम उसके सामने कुछ रख देंगे तो हमें बता देगा कि ये चीज ये है और ये चीज इस कैटेगरी में लाया करती है, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस मशीन्स कैसे होंगी? विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, हम प्रोग्राम उसको कर देंगे
उसके बाद हमें चेंज नहीं करना पड़ता, बार बार चीज को लर्न नहीं करवाना पड़ता कि आप ये चीज ये है और ये चीज ये है, वो ऑटोमेटिकली हमें रिजल्ट जनरेट करता जाएगा। कि आपने अगर फॉर एग्जांपल एप्पल रखा है और ऑरेंज रखा है, तो हमें बता देगा कि यार ये एप्पल है और ये ऑरेंज है। ठीक है, हमें उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वो कैसे अब करेगा या वो कैसे, वो डिटेल्स है, वो नेक्स्ट में देखेंगे। अच्छा, तो मशीन लर्निंग बेसिकली स्टडी ऑफ एल्गोरिथम्स, ठीक है, दैट इंप्रूव द परफॉर्मेंस पी सम टास्क टी विद सम एक्सपीरियंस। ठीक है, हमने कोई भी टास्क है हमारे पास टी, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है हम सम एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, तो पीटीई इज वेल डिफाइंड, वी कैन से मशीन लर्निंग, कि हमारे पास परफॉर्मेंस होती है, इंप्रूव करनी होती है हमारी परफॉर्मेंस, उसके बाद हमारे पास टास्क होता है, और उस टास्क को हम किस बेस पे इंप्रूव करते हैं, एक्सपीरियंस की बेस पे करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट में, अब जब बच्चा या राइटिंग सीखता है तो स्टार्ट में बहुत मिस्टेक्स करता है। ठीक है, कभी 8 अगर उसने लिखना हो तो 8 को बी बना देता है, समथिंग लाइक दैट। तो वो किससे से लर्न कर रहा होता है, वो अपने एक्सपीरियंस से लर्न करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसको इस चीज का आइडिया होता जाता है कि हाँ 8 ऐसे लिखना है, वी गोना राइट बी लाइक दिस वे। सो हमने मशीन्स को भी इस कैपेबल बनाना है कि वो ऑटोमेटिकली ये चीजें लर्न करते जाए हमारे पास। ठीक है, कि अगर एक चीज वो स्टार्ट में गलत बता रहे हैं, रिजल्ट्स बुरे दे रहे हैं, तो उसी चीज से वो ट्रेन हो, उसी चीज से वो सीखें, और आगे जाके हमारे पास क्या हो, एक अच्छा सा रिजल्ट प्रोड्यूस हो, किसके थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू। अच्छा, और मशीन लर्निंग में बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द डिटेल्स ऑफ दिस algorithms or these techniques. So what we will look into, just as make up your mind that there are three types main, basically they contain supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. You can see in the supervised learning, this is a robot, huh? He has a cube. So a cube has 6 sides that are square. ठीक है, we told the robot that a cube has 6 sides and are in square, not in circle or some other form. Then robot says yes, I understand. तो इसमें क्या हुआ है, we gave the input to the reports, also we provided him with the result कि ये चीज है और इसको हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये कलर है, फॉर एग्जांपल रेड कलर है, तो इसको हम एप्पल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने उसको सुपरवाइज करवा दी, उसको रिजल्ट भी बता दिया, और उसके रिजल्ट के पीछे जितनी भी हमारे पास डिटेल्स थी, वी टोल्ड देम दैट। And then comes the unsupervised. So what happens in unsupervised, like अनसुपरवाइज्ड में हम रिजल्ट्स नहीं बताते हैं। तो अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है बेसिकली, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द क्लस्टर्स आर ग्रुपिंग, तो हमारे पास सेम कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, उसकी बेस पे रोबोट जज कर रहा है कि दीज लुक्स लाइक ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल मैंने रोबोट के आगे आई पुट ऑरेंजेस एंड देन एप्पल्स, then it will differentiate apples and then oranges, means it will make 2 groups, one of oranges and one of apples। तो हमने इसको ये बताया नहीं है, लेकिन ये अपने इसने किस मेथड्स के थ्रू ये किया है, या किस वे से ये सोच के किया है कि ये एप्पल्स होंगे और ये ऑरेंजेस होंगे, इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं किया कि आधे ऑरेंजेस आधे एप्पल एक ग्रुप में कर दे, आधे ऑरेंजेस आधे एप्पल दूसरे ग्रुप में कर दे। सो व्हाट इट डिड बेसिकली, इट कंबाइंड ऑरेंजेस and made a group, and then it combined apples and made a group. So ये unsupervised learning में आ जाता है। इसमें हमने उसको results नहीं बताया, we didn't tell the robot that these are apples and these are oranges, they did it by themselves। And the last one comes is reinforcement learning। Now reinforcement in में क्या होता है basically, robot has a, for example हमारे पास it doesn't look like a cube, it looks like for example a cup, here's a cup। तो वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे लर्न कर रहा है कि इस क्यूब जो हमारे पास ये कप है, इसको मैंने रेक्टेंगल उसमें स्क्वायर में डालना है, इसको मैंने सर्कल में डालना है। ठीक है, अब ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या कर रहा है, ये अपने जो इन्वायरमेंट है, अपने अंदर जो इन्वायरमेंट जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उसकी बेस पे ये जज कर रहा है, जो एजेंट्स हैं उसकी बेस पे ये जज कर रहा है कि हमारे पास ये जो कप है, इसको मैंने ट्रे की कौन सी पोजीशन पे रखना है, आइदर इसको मैंने सर्कल की शेप पे रखना है या मैंने इसको स्क्वायर की शेप में रखना है। सो दीज आर बेसिकली मशीन लर्निंग दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट प्लेज इंपॉर्टेंट पार्ट इन डेटा साइंस। ठीक है, डेटा साइंस इज बेसिकली द साइंस बिहाइंड द डेटा, एंड हाउ टू मेक डेटा साइंस ऑटोमेट इज थ्रू द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में बेसिकली स्टैटिक्स के एल्गोरिदम्स हमारे पास होते हैं, टोटली मैथ्स पे बेस है मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग। ठीक है, तो उन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को जब हम डेटा पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास डेटा से इंसाइट्स निकलती हैं।
अच्छा, नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग क्या होती है? बेसिकली ये होती है हमारे पास कि हमारे पास डेटा होता है, हम उसके ऊपर कोई मॉडल अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई हम उस डेटा पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अ मॉडल रेफर्स टू अ रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, ठीक है, कोई हमारे पास मॉडल है ना, उस मॉडल का रिलेशनशिप हमारे पास क्या है डेटा में, वो हमारे पास क्या होता है? स्टैटिस्टिकल मॉडल। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस ग्राफ को देखें, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव माउस वेट एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव माउस साइज, ठीक है। सो दिस ग्राफ इज बेसिकली द माउस साइज वर्सेस माउस वेट, कि अगर माउस का साइज इंक्रीज हो रहा है तो सेम गोज फॉर माउस वेट, इट्स वेट विल आल्सो इंक्रीज, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो if you want to look at, yeah, for example, this is 5 kg mouse, though it's impossible to have a 5 kg mouse. Let's take it example, 5 kg mouse, then it comes 10 kg and 15 kg and 20 kg. तो if you want to find that 20 kg का mouse है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका वेट कितना होगा, सॉरी उसका साइज कितना होगा, तो वो क्या, वो जो हम मॉडल बनाएंगे उसको हम स्टेटिस्टिकल मॉडल बोलेंगे। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस सिंपल, जो हमारे पास जितना भी डेटा आता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उसको हम समराइज करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विजुलाइज, ठीक है। तो मेन concept, as I told you before, that the main thing is to visualize the data. If you have the results, if you have the insights, if you aren't able to do the analysis on it, like exploratory analysis, or visualize that graph, then your data, your findings are of no use. तो एक्सप्लेनेटरी एनालिसिस इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम डेटा को एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, and we, though this is not the population of the world, I am taking it like it's a basically genetic algorithm problem. And so population for now, take it as population of the world, उसमें हमने खास population निकालने, that is of पाकिस्तान, ठीक है। जब हम पाकिस्तान की निकालते हैं, हम कहते हैं हाँ ये एरिया में जितनी भी हमारे पास पॉपुलेशन है, इट इज ऑफ पाकिस्तान। तो इस डेटा को निकालने का मेथड हम विजुलाइज करते हैं कि हाँ ये पाकिस्तान का डेटा हमारे पास आ गया, ये पाकिस्तान है, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अच्छा, द मेन वन ऑफ द मेन आफ्टर मशीन लर्निंग इज क्लस्टरिंग। सो क्लस्टरिंग क्या होता है? क्लस्टरिंग इज जस्ट ग्रुपिंग, ठीक है। पॉपुलेशन की बेस पे इट ग्रुप्स ऑफ द सेम वेरिएंट्स, ठीक है। डेटा पॉइंट्स हमारे पास होते हैं हमारे पास क्लस्टर में, एंड देन वी परफॉर्म सम ऑफ द क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स। तो उस एल्गोरिदम्स के थ्रू हमारे पास क्या होता है? हमारे पास डेटा जो है, डिफरेंट टाइप का डेटा हमारे पास शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल, अभी ये मेरे पास डेटा है, ठीक है, इसमें मेरे पास ऑरेंजेस भी हैं, इसमें मेरे पास एप्पल्स भी हैं, इसमें बनानास भी हैं, 3 किस्म के फ्रूट्स हैं, ठीक है। ऑल दीज आर मिक्स। सो व्हाट क्लस्टरिंग डज इज बेसिकली इट मेक्स द ग्रुप फॉर एप्पल, देन ऑरेंजेस एंड देन बनाना, ठीक है। तो सबको क्लस्टर करके जो हमारे पास ग्रुपिंग बन गई है, वो अब ग्रुपिंग क्या होगी? दैट विल बी यूनिक, mean that a group will only contain apples, it won't contain any of the oranges or bananas। तो ये 3 ग्रुप्स बन गए हैं, ठीक है। तो इन ग्रुप्स को बनाने का काम किसका है? बेसिकली क्लस्टरिंग का है, कि हमारे पास एक सिंपल डेटा होता है जिसमें हमारे पास क्लस्टर्स नहीं होते, और उसके बाद एट द एंड वी हैव अ क्लस्टर डेटा। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है क्लस्टरिंग, एंड व्हाई वी परफॉर्म क्लस्टरिंग, हम इसकी डिटेल्स फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, इफ यू वांट टू मेमोराइज दिस कि क्लस्टरिंग किस बेस पे काम करेगी, तो think of it this way, that it's an unsupervised technique in a machine learning that basically groups or clusters that data, and that's more than enough for the time being. Okay, and then domain knowledge and soft skills. So as mentioned earlier कि आपके पास domain knowledge तो है, चलो आपको क्या, आपके पास insights भी आ गए, आपके पास visualization भी आ गया, आपने visualization भी create कर लिया, आपने machine learning algorithms भी लगा लिए। तो next step क्या होता है कि आपने domain knowledge की बेस पे हमने क्या करना होता है कि हमने इफेक्टिव कम्युनिकेट करना होता है उन रिजल्ट्स को, ठीक है, थ्रू डेटा ड्रिवन अप्रोच। हमारे पास डेटा ड्रिवन अप्रोच के थ्रू हम वो जो इनसाइट्स आते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं, व्हाट वी डू बेसिकली वो हम कम्युनिकेट करते हैं। उसमें हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आ जाती है कि फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम कौन सी अप्रोच यूज करें तो वो बेहतर होगी। फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक इन मशीन लर्निंग, इफ यू हैव अ सिंपल काइंड ऑफ डेटा सेट, देन विच एल्गोरिदम फिट्स ऑन दैट डेटा, ठीक है। तो ये चीज जब सोचने पे आती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग आती है, देन इट्स काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। Another is strategy maker and cooperation with your colleagues, that if you are doing or if you are performing any task, you have to share those results with your teammate or with your partners. Acha, the most important was programming and database. As I wrote that it is considered to be the soul of data scientist career path. अगर आप वीक हैं प्रोग्रामिंग में, आप बेसिक क्या होता है, ठीक है, इन पाकिस्तान दो
पाकिस्तान में हम लोग ये कर रहे हैं कि सी प्लस प्लस से स्टार्ट करते हैं जितने भी प्रोग्राम्स हैं, लेकिन सी प्लस प्लस इज आई वुड से कि एब्सोल्यूट हो चुकी है, ठीक है, बाहर। तो वो स्टार्ट ही पाइथन से ले रहे हैं हमारे पास। सी प्लस प्लस को छोड़ के हम लोग पाइथन की तरफ मूव कर गए। उसकी रीज़न आगे मैंने बताया जब मैंने कंपैरिजन किया हुआ है पाइथन का। तो बेसिकली डेटा जो डेटा साइंटिस्ट है ना, इसमें जो मेन चीज़ है ना एज अ सोल, वो प्रोग्रामिंग है। कि प्रोग्रामिंग इज साइटेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर अ डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, अ डेटा साइंटिस्ट विद द सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड इज मोर लाइक अ सेल्फ सफिशिएंट एक्सपर्ट हु डजंट नीड एनी आउटसाइड रिसोर्स टू वर्क विद डेटा। तो मेन चीज़ इन शॉर्ट है कि आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आनी चाहिए। चलें, फर्स्ट कंसीडर इफ डोंट हैव एनी प्रोग्रामिंग स्किल्स लाइक इन पाइथन, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज है सी प्लस प्लस का, यू आर गुड एट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स, तो इससे भी कैरी ऑन आप कर सकते हैं। इफ यू हैव वन लैंग्वेज, अगर आपको जावा भी आती है और अच्छे तरीके से आती है, या इफ यू आर गुड एट सी प्लस प्लस अच्छे तरीके से आती है, तो देन यू कैन मूव टू अदर लैंग्वेजेस लाइक पाइथन और आर और जावा। तो उसमें आपको इतना इशू नहीं होता। दो स्टार्ट में थोड़ी सी सिंटैक्स से डिफिकल्टी होती है, लेकिन कंसेप्ट और वो चीज़ें सेम होती हैं। तो बेसिक आपको किस पे फ़ोकस करना चाहिए? आपको अपनी प्रोग्रामिंग पे फ़ोकस करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सीएस फंडामेंटल्स एक चीज़ है कि आपने जो अपने बैकग्राउंड, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू, आई कांट से दैट सीएस फंडामेंटल्स, आई वुड जस्ट राइट के फंडामेंटल्स हैं, ठीक है? सीएस को छोड़ दो, बिकॉज़ वी हैव आल्सो सम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, एमबीए वाले स्टूडेंट्स जो कि डेटा साइंटिस्ट होते हैं। तो उनके पास बेसिक स्किल्स क्या थी कि जस्ट दे हैव सी प्लस प्लस उनको आती है, उसके पास पाइथन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, दे नो द बेसिक्स ऑफ क्लासेस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड स्टफ, दिस काइंड ऑफ स्टफ, एंड आल्सो डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है? तो दो हम लोगों को सब में सी प्लस प्लस ही करवाया जाता है, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लेकिन जो हम लोग हैं पाइथन पे जल्दी से इवॉल्व हो जाते हैं, उस पे जल्दी से शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इसके जो सीएस के डोमेन की अब हमारे पास जो क्रक्स नॉलेज होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, तो स्लाइड में मैंने थोड़ी-सी लैंग्वेजेस के बारे में बताया हुआ है, जो कि हम बैचलर लेवल में पढ़ते हैं। जैसे सी हैश पढ़ते थे, पीएचपी वेब डेवलपमेंट के लिए हम देखते थे, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट वगैरह, और पाइथन 2 हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन हम लोगों को पाइथन ही स्टार्ट करनी चाहिए। और उसके अलावा जावा और सी प्लस प्लस और विजुअल बेसिक तो हर एक ने किया होगा। अच्छा, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? अब आपको स्किल्स भी आ गई, आपको सॉफ्ट स्किल्स भी हैं, आपके नाउ यू हैव प्रोग्रामिंग स्किल्स भी हैं आपके पास। द नेक्स्ट वन इज़ डेटाबेस, कि आप डेटाबेस में कैसे हैं, ठीक है? डेटाबेस क्या चीज़ है बेसिकली, हमारे पास तो स्टार्ट में ही हमने एसक्यूएल यूज़ किया है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो हम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? तो इसी में हम डेटाबेस बना रहे हैं, माईएसक्यूएल पे शो करवा रहे हैं, पीएचपी, माईएडमन एंड स्टफ लाइक दैट। और मोंगोडीबी क्या है? मोंगोडीबी जो है ये बेसिकली बिग डेटा की टर्म है, डेटाबेस है, जो कि एसक्यूएल जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी, माइस्क्यूएल उसकी तरह सिमिलर ही है। उसमें ये है थोड़ी सी एसक्यूएल की सिंटैक्स में आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन थोड़ा-सा फ़र्क है जब हम, और डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ में डिफरेंट है। ठीक है? इफ यू आर गुड, अगर आपको एसक्यूएल भी अच्छी तरह से आती है, जैसे सिलेक्ट स्टार दिस फ्रॉम दिस, तो यू आर गुड। तो आपके लिए इतनी स्किल्स बहुत हैं डेटाबेस डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए एज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट। अच्छा, डेटा विजुअलाइज़ेशन, ठीक है? तो व्हाट बेसिकली डेटा विजुअलाइज़ेशन इज़ बेसिकली graphically representing the data or the information. That's called data visualization. So what comes under the category of data visualization is like charts, bar charts, graphs, maps, ठीक है? उसके अलावा डेटा विजुअलाइज़ेशन के लिए टूल्स होते हैं जो कि एक्सेस, फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स आप लोगों ने सब यूज़ किया होगा, ठीक है? So it's kind of a map, डेटा विजुअलाइज्ड कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपने कहाँ जाना है, तो वो आपको मैप बना के देता है। उसके अलावा डिफरेंट बार चार्ट्स आप लोग बनाते हैं, ठीक है? उसके अलावा पाई चार्ट्स बनाते हैं, तो डिफरेंट चीज़ें जो है ना डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ डेटा, कि हाँ, हमें डेटा मतलब इन फॉर्म ऑफ ग्राफ वी कैन सी द डेटा, और हमें तो मतलब ऐसे कहते हैं कि आई सूदिंग करने के लिए हम डेटा को विजुअलाइज़ कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे इनसाइट्स होते हैं कि हम डेटा को वन बाय वन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार 40 नंबर पे जो बंदा है उसकी क्या एज है। वी जस्ट गो थ्रू द ग्राफ, हम बना लेते हैं, तो 40 कॉलम पे जाते हैं तो फ़ौरन हमें नज़र आ जाता है कि हाँ, इसकी एज क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो विजुअलाइज़ेशन जो होती है दैट मेक्स थिंग्स अ बिट ईज़ियर। अच्छा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जैसे पाइथन आ जाती है हमारे पास। तो पाइथन क्या है बेसिकली, इट इज़ अ ओपन सोर्स इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है? हाई लेवल, लो लैंग्वेज का होप सो आप सबको पता होगा कि हाई लेवल लैंग्वेजेज़ वो होती हैं जो कि इंसान के लिए समझना आसान और कंप्यूटर के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो, बल्कि कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट करके उसको मशीन कोड में चेंज करके कंप्यूटर समझ जाता है। और जो लो लेवल लैंग्वेजेज़ ऐसी लैंग्वेजेज़ हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड से एचडीएल या वेरिलॉग,
तो वो कंप्यूटर के लिए समझना आसान होता है, लेकिन हमारे लिए उसमें कोड करना डिफिकल्ट होता है। तो पाइथन क्या है, ये सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि विच इज इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो इट्स अ बेसिक लैंग्वेज बेसिकली, एंड मोस्ट ऑफ द डेटा साइंस यूज पाइथन as their main mother language, I would say, in different projects and application. So Python provide great functionality. The main reason that why data scientists are using Python is that there are, I would say, numerous kind of libraries in Python जो कि हमारा that makes our work too easy and too quickly. हम एक लाइब्रेरी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आई वुड गिव एग्जांपल ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, दैट्स एन एल्गोरिथम ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। तो साइकिल लर्न के थ्रू वो एक दो लाइंस में हम कोड लिख लेते हैं और वो हमारे पास एन इम्प्लीमेंट हो जाता है। दो अगर आप एन लिखने बैठे तो आपको मैं आई वुड से कि काफ़ी टाइम, इट विल टेक मंथ्स और ईयर्स कि आप पूरा बेसिकली मेन कोड लिखेंगे, एन वर्क कैसे कर रहा होता है उसे समझे। लेकिन पाइथन क्या यूज होता है कि यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हाँ एक एल्गोरिथम कैसे काम करता है, तो उस लाइब्रेरी के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना टाइम बचाने के लिए उस लाइब्रेरी के थ्रू उसे रन करवा देते हैं। इसकी तरह नमपाई है हमारे पास, एनएलटीके है जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए टूल किट है। हमारे पास पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पांडास वगैरह, ठीक है। तो डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं पाइथन की जो कि हमारा काम आसान बनाती हैं। अब हम ये चीज़ें व्हाई कांट वी डू मशीन लर्निंग इन C++, ठीक है। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि C++ में फर्स्टली की विजुअलाइजेशन अच्छी नहीं है। जब हम बात करते हैं पाइथन की तो पाइथन में एक मजे की बात है कि जितनी भी हमारे पास ये लाइब्रेरीज बनी हुई है ना जो हाई परफॉर्मेंस की हैं, दे आर ऑल इन C++, ठीक है। तो ये सब C++ में बनी हुई है बेसिक कोडिंग में, लेकिन हम इसको पाइथन में यूज कर रहे होते हैं। तो C++ में इतनी विजुअलाइजेशन हमारे पास अच्छी नहीं होती, ऊपर से कंप्यूटेशन, इफ वी आर गोइंग टू हाई कंप्यूट आवर डेटा सेट्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की तरफ जाते हैं, तब C++ फेल्स हो जाती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द डेटा साइंटिस्ट यूज पाइथन। उसके अलावा बिग डेटा एक टर्म आती है, ठीक है। आपने डेटा साइंस का टर्म सुनी होगी, यू आर फेमिलियर विद द डेटा साइंस, यू आर फेमिलियर विद द मशीन लर्निंग। सो व्हाट इज बेसिकली अ बिग डेटा, जैसे नाम से बिग डेटा, बहुत ज्यादा डेटा, ठीक है। बिग डेटा इज टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन ह्यूज साइज, ठीक है। मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डेटा जो भी हमारे पास गैदर हो जाता है, हम उसे बिग डेटा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यू हैव फेसबुक, ठीक है। फेसबुक में मोर देन बिलियंस ऑफ अकाउंट है। उन बिलियंस ऑफ अकाउंट में हर एक की पर्सनल डिटेल्स, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका अबाउट, उसकी पिक्चर्स हैं, ठीक है। उसके फिर फ्रेंड्स हैं, उसके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स है। तो ये सारा जब डेटा हम एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं तो दिट इज अ बिग डेटा की एग्जांपल में आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास सोशल मीडिया साइट्स में ये फेसबुक मैंने आपको बता दिया, ट्विटर हो गया, ठीक है। इनका जितना भी बैक एंड पे डेटा है डेटाबेस में जो स्टोर हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लेट्स सपोज 2003 में आप लोगों ने अकाउंट बनाया था, आप लोगों ने एक फर्स्ट पिक्चर अपलोड की थी अपनी फेसबुक पे। इफ यू गो बैक टू 2002 यू विल फाइंड दैट पिक्चर, ठीक है। तो आपको वो पिक्चर मिल जाती है। तो ये बेसिकली डेटा गायब तो नहीं हो जाता ना, सो ऑन द बैक एंड इट्स बीइंग सेव्ड समवेयर। तो ये सारी डेटाबेस कंट्रोल कर रहा है जो भी है सर्वर फॉर फेसबुक है, तो फेसबुक के जो हमारे पास डेटा सेंटर्स हैं वहाँ पे आपका डेटा पड़ा हुआ है। तो ये टर्म आ जाती है बिग डेटा की टर्म में, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज में का डेटा जितना भी है, मोबाइल फोन्स का डेटा जितना भी है, ठीक है। तो ये सारा डेटा हमारे पास क्या होता है, बिग डेटा की टर्म में अम्ब्रेला में आ जाता है। अच्छा, विजुअलाइजेशन पे तो स्टार्ट में हमने बात कर दी कि डेटा को विजुअलाइज कैसे करते हैं। अब चीज़ होती है कि कम्युनिकेशन एंड विजुअलाइजेशन में व्हाट वी सी के एक डेटा साइंटिस्ट में एक स्किल होनी चाहिए कि वो स्टोरी टेलर हो, ठीक है। स्टोरी टेलर कैसे हो कि अगर उसने कोई डेटा से इनसाइट्स लिए हैं, देन ही और शी मस्ट बी एबल कि वो उसको उसके सामने क्रिएटिवली और एंटरटेन के थ्रू ऑडियंस को उसको प्रेजेंट कर सके कि दैट वाज द डेटा, आई परफॉर्म दिस फंक्शन एंड दिस वाज द रिजल्ट दैट आई गेट एंड आई रिकमेंड दिस, ठीक है। अगर हमने रिजल्ट हमारे पास आ गया तो उसके बाद हम रिकमेंडेशंस भी देते हैं कि इस रिजल्ट की बेस पे हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई कंपनी फॉर एग्जांपल यूफोन से, जो हमारे पास जितने भी यूफोन के यूजर्स हैं, अगर वो शिफ्ट हो रहे हैं किसी और नेटवर्क पर या वो यूफोन से छोड़ रहे हैं, तो उसके पीछे मेन रीजन क्या है। आइदर रीजन है कि इसका इंटरनेट का 3G जो है वो इतना अच्छा काम नहीं करता, आइदर रीजन है कि वो अ, क्या उनके चार्जेस जो हैं, कॉल चार्जेस वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे हम लोग डिसीजन मेक कर रहे होते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द इनसाइट्स फॉर अ डेटा साइंटिस्ट। अच्छा, उसके बाद एक टैबुलो है जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेटा साइंटिस्ट या कोई भी यूज़ करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डेटा डालते हैं तो ये आपको फ़ौरन से विदिन आई वुड से सेकंड्स आपको चार्ट्स बना के दे देता है, ठीक है।
उसमें क्लिक भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिन्होंने हमारा काम आसान बनाया हुआ है। हमें वी डोंट नीड टू मेक सेपरेट चार्ट फॉर ईच ऑफ द कॉलम और ईच ऑफ द एट्रीब्यूट। व्हाट वी डू, वी जस्ट पुट आवर डेटा सेट इन अ टेबल एंड इन रिटर्न व्हाट इट डज बेसिकली इट गिव्स अस अ चार्ट। तो ये है एक बेसिकली टेबल जिससे हम विजुअलाइजेशन काफ़ी हमारी अपनी अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिक टूल जितना भी हमने डेटा साइंस के थ्रू या डेटा साइंटिस्ट के जो वॉक थ्रू किया, ठीक है, तो उसमें हम टूल्स कितने कौन से यूज़ कर सकते हैं या कौन से यूज़, दो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन वन्स चॉइस कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा लग रहा है। दो देयर आर सम सॉफ्टवेयर्स या जो सम आई वुड से लैंग्वेजेस जिसके थ्रू कुछ टास्क अच्छे परफॉर्म हो जाते हैं या एफिशिएंटली परफॉर्म हो जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हम उस डेटा साइंस की जर्नी में हम वो चीज़ या वो सॉफ्टवेयर्स अडॉप्ट करें जो कि आज तो हमारे पास है ही है, लेकिन कल अगर उसमें कोई एडवांसमेंट होती है तो वो सेम ही रहे, उनका डिफरेंट चीज़ें सेम ही रहें, ठीक है? और उसमें जितनी भी इवॉल्वमेंट हो रही है, उसमें नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, उसके बारे में हमें आइडिया होता रहे कि हाँ, अगर ये चीज़ है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाई चार्ट से हमने ग्राफिकल चार्ट बनाना है, तो इस चार्ट से इस चार्ट में हम कैसे ट्रांज़िशंस लाएँगे? तो इसके लिए हमारे पास डेटा स्टोर है, हमारे पास सिंपल मायस्क्यूएल में भी आप लोग कर सकते हो। देयर नो इश्यू ऑफ स्टोरिंग डेटा इन मायस्क्यूएल और मोंगोडीबी एज़ वी डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारे पास डेटा स्टोर है। तो इसमें डेटा हम अपना स्टोर कर रहे होते हैं। अब डेटा स्टोर तो हो गया, अब उसे ट्रांसफ़ॉर्म भी करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मीनिंगफुल डेटा हमारे पास नहीं है, हमारे पास जस्ट रॉ डेटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सारा फेसबुक का डेटा है। अब उस फेसबुक से हमने मीनिंगफुल डेटा ये निकालना है कि यार पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं, जिनका ये लिखा हुआ है कि लिव्स इन इस्लामाबाद, उनका डेटा मुझे निकाल के दो। ठीक है, तो अब इतना ज़्यादा डेटा था हमारे पास, ठीक है, बिलियंस ऑफ डेटा, उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने थाउज़ेंड्स ऑफ डेटा निकाल दिया कि हाँ, जो इस्लामाबाद में ये बंदे हैं जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं। तो ये डेटा को हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, इसको ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद हम मॉडल लगा रहे होते हैं डिफरेंट, जिसमें मशीन लर्निंग इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है? डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स लगा रहे होते हैं, उस डेटा से इनसाइट्स लेने के लिए जो कुछ हम कर रहे होते हैं ना, दीज़ आर द मॉडल्स। उसके बाद देन आफ्टर दैट वी विजुअलाइज़ द डेटा, जो इनसाइट्स वी गेट फ्रॉम मॉडल, देन वी विजुअलाइज़ ऑन यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स दैट आई मेंशन्ड अर्लियर लाइक अ कौन-सा क्लिक हो गया, वी हैव क्लिक, और उसके अलावा हमारे पास टैबलो वगैरह हो गया, तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स थे, ठीक है? तो हियर आई हैव मेंशन्ड समथिंग दैट डोंट ट्रस्ट एवरीथिंग यू सी, ठीक है? इवन साल्ट लुक लाइक शुगर, ठीक है? तो हर चीज़ डोंट गो फॉर द लुक्स कि ये चार्ट है, ये अच्छा बना हुआ है, ये चार्ट बुरा लगा हुआ है। यू शुड गो एज़ अ डेटा साइंटिस्ट, योर रिस्पांसिबिलिटी इज़ टू गो टू द बैकग्राउंड। आप देखो कि यार what kind of insights it's providing, either it's providing some useful information or just a raw information with a good design, with a good layout, ठीक है? तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो हमारे पास शुगर जो होती है, ठीक है? चीनी जो होती है वो भी नमक की तरह लगती है, नमक जो होता है वो भी चीनी की तरह लग रहा होता है। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट। उसके अलावा डिफरेंट टूल्स आते हैं, ऑटोमेटेड टूल्स जिसको हम बोल जाते हैं, जिसमें ऑटोमेल वगैरह आ जाते हैं। और उसके अलावा दो देयर आर नंबर ऑफ टूल्स जिसके थ्रू आप ऑटोमेटिकली कोड भी कर सकते हो, ऑटोमेटिकली कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पाइथन में तो ये होता है ना, वी राइट कोड एंड देन वी एग्जीक्यूट द कोड। सो देयर सॉफ्टवेयर्स लाइक आई वुड से ओरेंज 3 फॉर एग्जांपल, तो इट्स आईडी प्रोवाइडेड बाय एनकोडा, जिसमें आप सिर्फ डेटा सेट लोड करते हो तो ड्रैग एंड ड्रॉप से यू गेट रिजल्ट्स, ठीक है? तो मतलब मीन्स लाइफ हमारी आसान हो गई है, बट द थिंग इज यू मस्ट नो द बेसिक्स एंड द क्रक्स व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द एल्गोरिथम। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? हम डेटा साइंस कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, वी आर लर्निंग मशीन लर्निंग, सो व्हाट आर दीज़ एप्लीकेशन? सो इफ यू लुक इन द ई-कॉमर्स, ठीक है? ई-कॉमर्स में क्या हो रहा है? सो वी कैन सी द आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर्स, रिकमेंडिंग प्रोडक्ट्स, एनालाइजिंग रिव्यूज़। यू मस्ट हैव सीन कि आप लोग फेसबुक पे कुछ अगर सर्च कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आप कोई भी चैनल की वीडियो सर्च कर रहे होते हो, ठीक है? अगर नेक्स्ट दिन आते हो, अगले दिन क्या होता है, आपकी रिकमेंडेशन में वो सब की सब प्रोडक्ट्स आई, उस प्रोडक्ट्स या वो वीडियोज़ आई होती हैं जो उस चैनल से रिलेटेड होती हैं। ठीक है? तो ये क्या चीज़ होती है? तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, इसके पीछे भी डेटा साइंस है, इसके पीछे भी मशीन लर्निंग है, कि वो आपका बिहेवियर देख रहा है कि यार ये बंदा है, ये इस किस्म की वीडियोज़ देख रहा है, तो मैं इसको नेक्स्ट टाइम जब ये बंदा लॉगिन करेगा तो मैं इसको इस किस्म की वीडियोज़ रिकमेंड करूँगा। ठीक है? तो ये रिकमेंडिंग प्रोडक्ट्स में आ जाता है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में क्या आ जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैकेनिकल कंपोनेंट है, ठीक है? आप लोगों की एक कार बन रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल सुज़ुकी मेहरान है क्या, ठीक है कार? तो नाउ सुजुकी मेरान इट विल गो थ्रू सम प्रोसेस, ठीक है? ये प्रोसेस से गुजर जाती है। तो उस प्रोसेस में इफ इट हैज़ एनी काइंड ऑफ फॉल्ट, आइदर इट्स अ मैकेनिकल फॉल्ट और इट्स अ कलर फॉल्ट, तो वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हमें आइडिया हो जाता है, क्योंकि हमने हमने एल्गोरिदम में ये किए होते हैं, अगर ये गाड़ी है तो इसका कलर ये होना चाहिए, उसका अगर फॉर एग्ज़ाम्पल
इसका अगर साइलेंसर हमने लगाया हुआ तो ये स्ट्रेट होना चाहिए, जरा सा भी राउंड या मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट करने के लिए भी हम डेटा साइंस, मशीन लर्निंग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल यूज़ हो रहा है ना, वो बैंकिंग में यूज़ हो रहा है, ठीक है? क्यों? कि बैंकिंग में वी कैन मतलब हमें बहुत सारे फ्रॉड्स हो सकते हैं, आइदर इट्स रिलेटेड टू आवर एटीएम कार्ड, आवर बैंक अकाउंट और समथिंग लाइक दैट, आवर मनी कैन बी स्टोल्ड। तो सीन क्या होता है कि फ्रॉड डिटेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, इफ समवन इज के साथ कोई भी फ्रॉड हो रहा है, उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट हो रही होती है, कस्टमर लाइफलाइन वैल्यू, ठीक है? तो हमारे पास बैंकिंग अगर जितना भी रिस्क होता है, फॉर एग्जांपल देयर इज एग्जांपल कि बैंकिंग कार्ड हमारा कोई चुरा लेता है, तो उस चुराने को वो गलत यूज करता है, तो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या होता है, बेसिकली वो व्हाट दे डज इज बेसिकली वो आपके बिहेवियर को जज करके बता सकते हैं कि आपका कार्ड आपके पास है या नहीं। फॉर एग्जांपल, सिंपल अगर एग्जांपल देख लें, तो मुझे और फ़ोन्स का नहीं आइडिया, गूगल पिक्सेल में ये सीन है कि आप एक ऑप्शन है जिसको आप अगर ऑन कर देते हो, ठीक है? तो अगर फ़ोन आपके अहाते में है विदिन 5 फीट, तो वो ऑटोमैटिकली अनलॉक हो जाएगा सिर्फ़ आपके एक टच से, बटन से। लेकिन जैसे ही वो 5 फीट से दूर चला जाएगा, फॉर एग्जांपल वो डिस्टेंस मेजर नहीं कर रहा होता, वो आपका बिहेवियर मेजर कर रहा होता है, ठीक है? कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑफ़िस से जाता हूँ बाद में, तो मैं पहले व्हाट्सऐप ओपन करता हूँ, फिर मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, फिर मैं ट्विटर ओपन करता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा चल रहा है फॉर ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स, ये मेरा सेटअप चल रहा है, ये मेरा बिहेवियर हो रहा है। जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल चोरी होता है, तो सबसे पहले कोई और बंदा है, वो फ़ौरन डायरेक्ट गैलरी में जाता है, इमेजेस शेयर करने लग जाता है, ब्लूटूथ कर जाता है। तो इस बिहेवियर को देख के हमारा सिस्टम बता देता है कि नहीं, ये जो ओनर है, उसके पास ये फ़ोन नहीं है, तो ऑटोमैटिकली लॉक कर देता है या डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ जो कि हम उसे बताते हैं, वो करता है, ठीक है? तो ये डिफरेंट किस्म के वर्क अराउंड्स है जो कि हम इनके साथ करते हैं। हेल्थ केयर में मोस्टली आजकल यूज़ हो रहा है कि मेडिकल इमेज एनालिसिस, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एक्स-रेज़ को देख के प्रेडिक्शन हो सकती है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है, आपकी ट्यूमर है या नहीं है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना में जैसे बहुत सारे लोगों ने दे डेवलप्ड सम काइंड ऑफ एल्गोरिदम्स दैट ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्स-रे ऑफ द चेस्ट दे कैन प्रेडिक्ट दैट वेदर यू आर अ कोरोना पेशेंट और नॉट। ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में काम हो रहा है, सिंपली विजुअल असिस्टेंट असिस्टेंट्स में भी इसका बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा इसका तो आपको आइडिया होगा कि आप लोग मैप्स यूज़ करते हो, ठीक है? सो व्हाट इट डज़ बेसिकली, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1.2 पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, लेकिन दरमियान में मिडल में रोड ब्लॉक है, तो वो क्या करता है, वो आपको अल्टरनेट रूट वही शो करेगा जो कि शॉर्टेस्ट रूट होगा। तो ये पीछे से क्या होता है, ये डिस्टेंस कैलकुलेशन है बेसिकली, ठीक है? सो इट्स calculating the distance at the base of Euclidean distance or Manhattan distance. It calculates the distance among your 2 points and then it suggests you, yeah, this is the suitable way for you. ठीक है? और अगर कहीं पे रश होता है तो वो रेड हो जाता है, शो कर देता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रैफिक जैम है। उसके अलावा कार मॉनिटरिंग सिस्टम, आजकल तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आ गई इवन, लाइक इफ यू गो फॉर बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज, तो उनकी सेल्फ ड्राइविंग कार है, विद मींस दे आर ड्राइवर लेस कार्स, ठीक है? उनके साथ बस दे हैव सेंसर्स ऑल अराउंड द कार एंड दे कैन ड्राइव देयर सेल्फ व्हेनेवर कार कम्स इन फ्रंट और इन द बैक और राइट और लेफ्ट साइड, देन इट स्टॉप्स और इट परफॉर्म सर्टेन फंक्शन दैट दे आर ट्रेन्ड टू। तो ये हमारे पास डिफरेंट आजकल मतलब एआई एनहांसमेंट के थ्रू ये हो रहा है। फाइनेंस में क्या हो रहा है? फाइनेंस में हो रहा है कि हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको बेसिक कांसेप्ट दे दूँ, तो फाइनेंस में हमारे पास क्या आ जाता है, ब्लॉकचेन एक किस्म की आ जाती है, ठीक है? ब्लॉकचेन क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी के पीछे के इसका ट्रेड कैसे होगा, ये आगे जाके अ, बढ़ेगी, कम होगी, रिस्क एनालिटिक्स क्या है कि आप लोग अगर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो फॉर एग्जांपल आज, तो कल आपको कितना फ़ायदा दे सकते हैं या कितना नुकसान दे सकते हैं, तो स्टफ लाइक दैट, ठीक है? तो ये बेसिकली किसमें आ जाता है, ये फाइनेंस की एप्लीकेशंस में आ जाता है। ये आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की तरफ ले जाता है कि अगर आपने इन्वेस्ट करने हैं पैसे, तो आप काइंडली अभी ना करें, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी आफ्टर अ मंथ और आफ्टर अ ईयर, ठीक है? देन यू विल गेट प्रॉपर बेनिफिट और प्रॉपर समथिंग, दूसरे जितने भी हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं वो। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब एप्लीकेशंस हैं मेन। अच्छा, इसमें आपने मूवीज़ में देखा होगा, ठीक है? इसको ग्रीन स्क्रीन मेटिंग कहते हैं कि एक हमारे पास कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल मूवी बड़ी से बड़ी, अगर लेट्स सपोज़ एवेंजर्स उठा दो, जितनी भी साइंस फिक्शन मूवीज़ हैं, ठीक है? तो उनमें क्या हो रहा होता है, उनमें मेटिंग हो रही होती है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि दे आर बीइंग शूटेड इन अ सिंगल रूम, जिसमें हम ग्रीन स्क्रीन उन प्लेसेस वी मेक ग्रीन स्क्रीन दैट प्लेसेस जिसमें हमने कुछ अपने मर्ज़ी से चीज़ें ऐड करनी होती हैं। ठीक है? अब इसमें देखें, अब इसमें शो ऐसा हो रहा है कि पूरी मतलब एक देयर हैज़ अ काइंड ऑफ अ सिनेरियो, ठीक है? जिस पे चीज़ें काम कर रही हैं। बट इन एक्चुअल इट्स जस्ट इन अ हॉल दैट दे आर फिल्मिंग दिस।
तो ये बेसिकली ग्रीन स्क्रीन मेटिंग हो जाती है। अच्छा, देयर इज अनदर एप्लीकेशन जिसमें ह्यूमन बॉडिंग मॉडल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये बेसिकली बहुत कम, मतलब मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आई वुड से ऐसी चीज़ है ना कि वी कांट कवर इट इन अ सिंगल लेक्चर, इन अ सिंगल डे, इन अ सिंगल ईयर। इसकी एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो मेन है, जो विच यू विल सी और यू विल अंडरस्टैंड, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक्शन रिकग्निशन है ह्यूमन बॉडी मॉडल्स की, ठीक है? अब इसको मैं अगर ओपन करूँ तो ओके, नाउ इट्स अ बेसिकली अ बायोमोशन लैब। ये अब क्या है? ये एक आम, कंसीडर इट एज़ अ पर्सन हू इज़ वॉकिंग, ठीक है? अब इसका जेंडर स्पेसिफाई किया हुआ है, दैट इज़ मेल। इफ आई मेक इट अ फीमेल, जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर एंड द स्केलेटन कि इसमें डिफरेंस क्या आता है, ठीक है? अब ये फीमेल का स्केलेटन इन लोगों ने बनाया हुआ है कि फीमेल की जो वॉक है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ऐसे होती है। अच्छा, अब इसको मैं फॉर एग्जांपल फीमेल की जगह मैं मेल ही रहने देता हूँ, ठीक है? अब इसका वेट के बेस पे कि अगर इसका वेट हैवी है, लाइट है, तो ये बंदा कैसे चल रहा है? फॉर एग्जांपल इसका लाइट है, बहुत हल्का है, तो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है? इफ आई इंक्रीज द वेट देन, ठीक है, ये सरदार साहब की तरह जा रहा है। नर्वसनेस, अब ये देख लें कि यू कैन इवन प्रिडिक्ट कि अगर बंदा चल के आ रहा है तो हाउ नर्वस ही और शी इज, ठीक है? अब फुल नर्वस कर दूं तो ये ऐसे होगा, इट काइंड ऑफ, और अगर रिलैक्स कर दूं तो ये आराम से आ रहा है, चल रहा है, ठीक है? सेम गोज फॉर हैप्पीनेस कि अगर वो हैप्पी है और अगर वो सैड है तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है? उसके अलावा रोटेशन के ऊपर है उसकी, कि हम लेफ्ट राइट अगर उसको रोटेट करना चाहें तो क्या है। तो बेसिकली दिस इज स्केलेटन, इसकी लाइंस ड्रा करके ये जो दिखा रहे थे हम आपको, ठीक है? तो बेसिकली क्या है, इट जस्ट देखिए, अब सैड है तो ऐसे यार, अगर हैप्पी है तो ये, हाँ। तो ये बेसिकली सिंपल एग्जांपल है। दो एग्जांपल्स दी मैंने मशीन लर्निंग से रिलेटेड कि इसके एप्लीकेशन कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है? तो अच्छा, नेक्स्ट, अब एक कोर्स है जो कि हम ऑफर कर रहे हैं सीएसए में, दैट इज बेसिकली मशीन लर्निंग विद पाइथन, ठीक है? तो ये कोर्स क्या कर रहा है बेसिकली, इस कोर्स में आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स तो देखोगे ही देखोगे, ठीक है? उसके अलावा आप पाइथन अगर आपको नहीं आती तो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक इसको मूव करेंगे कि मशीन लर्निंग को हम पाइथन के थ्रू हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट मशीन लर्निंग यूजिंग द पाइथन. So what will the benefit or advantage of this course? So by end of this course, you will be able enough that by using the hands-on knowledge discussed in the class, you will build expertise in Python और machine learning, और उनको अपने real life problems या real world problems जो आपको पेश आ रही हैं, तो उस पे आप उसको machine learning को और Python को कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है? प्लस यू विल बी एबल टू गेट सर्टिफिकेशन डेटा कैम्प कॉग्निटिव एआई के, हम इतने मतलब आप इस चीज़ में अच्छे हो जाएंगे कि यू विल बी एबल टू गेट सर्टिफिकेशन फ्रॉम डेटा कैम्प एंड कॉग्निटिव एआई इजीली। उसके अलावा मशीन लर्निंग एक बेसिकली हर्बर्ट सीमन है, इसी ने मशीन लर्निंग के बारे में कुछ बातें बोली थी। इसने कहा था कि लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ सिस्टम इंप्रूव्स परफॉर्मेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस। आप बंदों को एक्सपीरियंस होता है, उसकी बेस पे आप सिस्टम इंप्रूव हमारे पास हो रहा होता है। तो मशीन लर्निंग भी ऐसे है, ठीक है? आपके पास कोई भी फॉर एग्जांपल अगर आप एक रूट से जाते हो घर, तो आपको वो रूट लंबा पड़ता है, या उस रूट में बहुत सारे डिफरेंट आई वुड से ब्रिजेस टाइप हैं, ठीक है? तो आप वो नेक्स्ट टाइम आपको वो एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार मैं इस रास्ते से ना जाऊँ, अगर मैं इस रास्ते से जाऊँ तो 2 मेरे 5 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन ये रास्ता मेरे लिए अच्छा है, ठीक है? इसलिए मेरी गाड़ी या मेरी बाइक है उसको भी नुकसान नहीं है। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक एक्सपीरियंस था जिसकी बेस पे आपने प्रोसेस को लर्न किया और आपने उस चीज़ से क्या किया, नेक्स्ट टाइम आपने वो रूट लिया। तो ये बेसिकली मशीन को भी यही हमने बताना है कि यार अगर आपके साथ ये चीज़ ऐसे हो रही है और आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, यू आर generating bad results or poor result, then you will go the other way around. The other saying is the machine learning is concerned with computer programs that automatically improve their performance through experience. ठीक है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज नॉट जस्ट लाइक कि हम उसको हर चीज बताएंगे। अगर मैं उसको एप्पल्स दिखा रहा हूँ तो मैं पूरी जिंदगी उसको एप्पल्स दिखा के बताऊंगा कि एप्पल है, नहीं। आई जस्ट हैव टू टोल हिम 2 to 3 times yeah, दिस इज द एप्पल। उसके बाद फॉर द लाइफ टाइम उसको पता होगा कि हाँ ये एप्पल है, ठीक है? तो वो उस चीज को लर्न कर लेगा। तो ये है बेसिकली हमारे पास मशीन लर्निंग। उसके अलावा दैट्स ब्रीफ आउटलाइन जो कि अभी बनाई है, टेंटेटिव आउटलाइन आई वुड से कि इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट 2 वीक्स हम बेसिकली वी विल
लुक इनटू द पाइथन कि आपकी पाइथन की इंस्टॉलेशन कैसे होती है, बेसिकली इंट्रोडक्शन देंगे बेसिक्स का। उसके अलावा पाइथन की वो चीज़ें हम लोग देखेंगे जो कि यूज़ होती हैं हमारे पास मशीन लर्निंग में, या वो जो विच विल बी बेनिफिशियल फॉर अस बाय टेकिंग द मशीन लर्निंग पाथ और डेटा साइंस पाथ, ठीक है। तो उसमें आल्सो वी हैव इंक्लूडेड एन असाइनमेंट एंड एवरी वीक, जिसमें हैंड्स ऑफ असाइनमेंट्स होगी और उससे आपको काफ़ी लर्न करने का मौका मिलेगा, जो कि उस वीक में हमने किया था। उसके अलावा वीक 3 से वी विल प्रॉपर्ली स्टार्ट मशीन लर्निंग, वी विल गो टू द मशीन लर्निंग बेसिक्स एंड मशीन लर्निंग का प्लेग्राउंड हम सेट करेंगे उसमें। उसके अलावा सम ऑफ द फीचर इंजीनियरिंग जिसमें आ जाते हैं, जैसे डेटा प्री प्रोसेसिंग या फीचर इंजीनियर जब हम करते हैं कि एक इमेज है उसमें कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से फीचर्स नहीं है इंपॉर्टेंट, तो फीचर इंजीनियरिंग वी विल गो टू द असाइनमेंट। और देन फोर्थ वीक में वी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग दैट आर, अच्छा बेसिकली देयर सम टर्म्स दैट यू वोंट बी मींस यू वोंट अंडरस्टैंड, देयर बेसिकली मशीन लर्निंग टर्म्स, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, हम इनको देखेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं और ये वर्कआउट कैसे करती हैं, ठीक है। वीक 4 के बाद वीक 5 में हम रिग्रेशंस की तरफ थोड़ा-सा देखेंगे कि व्हाई हाउ रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन इज़, व्हाट मल्टीवेरिएट रिग्रेशन इज़, एंड देन वीक 6 वी विल कम टू द क्लासिफिकेशन, सुपरवाइज्ड लर्निंग देख लेंगे, उसके बाद बेसिक्स एंड एडवांस, और उसके बाद असाइनमेंट। उसके बाद वीक 7 में एज़ डिस्कस्ड अर्लियर इन द स्लाइड्स हमारे पास 3 टाइप ऑफ we have 3 types of machine learning that include supervised, unsupervised and reinforcement. तो we will go into the details in week 7 जिसमें हम machine learning के different algorithms देखेंगे, उनकी working देखेंगे, real life में कौन से ऐसे projects हैं जिन पे हम उसको utilize कर सकते हैं। And in the week 8 हम unsupervised learning की तरफ आएंगे, जैसे हमने clustering या groups देखे थे start में कि वो चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, how they are how they will benefit us, they will add to our expertise। उसके बाद एसोसिएशन रूल माइनिंग आ जाती है और असाइनमेंट हो जाएगी। उसके बाद फाइनल एक प्रोजेक्ट होगा वीक का, जो फाइनल एक प्रोजेक्ट होगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा आपको उस प्रोजेक्ट का, जो कि प्योरली मशीन लर्निंग के बेस पे हम लोग एक प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे आप लोग, जो कि मीन्स के मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट होगा। उसके अलावा that is a promo code for those who have attended the today's seminar, 25% discount in machine learning में। If you go to the website and put this promo code, that is SEMDS9835 in the promo code tab, तो आपको 25% of the, you can avail 25% of the discount। So this is end from my side. So if you guys have any kind of question relating the course, relating the concepts and relating the seminar, then you can ask freely, and question and answer session is open for now. You can just, I guess, raise your hands. अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो काइंडली रेज हैंड कीजिएगा। Here you can see the raise hand button. Though I'm not a host, so that's why I can't see the participant raising their hands. So you can just raise hand for me. Excuse me. And you are excused. जो सेल्फ ड्राइविंग कार में जो डिटेक्ट करती है कार खुद ही, मतलब किस साइड पे अगर कोई नेक्स्ट सामने कोई कार है तो वो ब्रेक लगाती है, जो भी
इसके इसमें जो एक रडार यूज करते हैं और एक लाडार, और लाडार का क्या पर्पस होता है? अच्छा, बेसिकली दो किस्म के हमारे पास होते हैं, एक रेडार होता है, रडार होता है। एक फ्रीक्वेंसीज के बेस पे कर रहा होता है, एक राइट की बेस पे हमारे पास काम कर रहा होता है। तो थिंग ये होता है कि बेसिकली इफ यू लुक इनटू द सेल्फ ड्राइविंग कार, इट हैज सेंसर्स ऑन ऑल ऑफ इट्स एंड्स, ठीक है। तो यूजिंगली फर्स्ट हम यूज करते थे पुराने कार्स में, वी हैव अ राडार, जिसकी वजह से वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जाती थी, देन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक टू द अनदर व्हीकल, देन इट कम्स बैक, और उसकी बेस पे हमारे पास क्या होता था, एक डिसीजन मेक होता था। बट नाउ लुक एट, इफ यू लुक इनटू द मोस्ट रिसेंट टेक्नोलॉजीज, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग रेडार यूज कर रहे हैं, जिसमें ये होता है हमारे पास कि जो हमारे पास लाइट होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सीक्वेंस लाइट होते हैं, वो जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, और बेस अपॉन दैट डिस्टेंस जो कि हमारे पास गाड़ी से उस गाड़ी के दरमियान जितना भी डिस्टेंस होता है, वो कैलकुलेट करता है बेस्ड अपॉन टाइम। अब वो आप पूछेंगे ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये ऐसे कैलकुलेट होता है, इफ यू हैव अ कार एंड फॉर एग्जांपल 10 फीट अवे यू हैव अनदर कार, ठीक है। तो जब हमने सिग्नल सेंड किया और उससे टकरा के वापस आया, इस सिग्नल सेंडिंग और रिसीविंग में जितना टाइम लगा हमारे पास, उसकी बेस्ड पे हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट होता है कि आइदर दिस कार द नेक्स्ट कार इज 10 फीट अवे और 15 फीट अवे। तो इस बेस पे वो डिसीजन मेक होता है। Hope that's the answer of the question. If anyone has any other question, or if she wants to share his experience. Come on guys, feel free to ask. कोई भी क्वेश्चन है किसी किस्म का, you can ask. अच्छा, मैंने आप सब लोगों को ऑप्शन दे दिया है। आप लोग जिसने भी कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग खुद को अनम्यूट करके 1 बाय 1 करके आप लोग पूछ लो। हेलो सर। हेलो सर, I have a question regarding analytic base table. Sorry, yeah, you can repeat again. I have a question about analytic base table. Okay. Did we discuss it in today's lecture? I want to generally ask in from me. वहाँ पर हम सर एक टारगेट टेबल बना लेते हैं। ठीक है। तो वो जो टारगेट टेबल बनता है, एक्चुअली उसका मतलब काम क्या होता है हमारे पास? अगर टेबल बना भी रहे हैं एक हम, और जो भी डेटा हमारे पास डेटाबेस में है या कुछ भी है, वो ठीक है। हम एक ठीक है। एक ही उसके कॉलम के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर जो टारगेट है हमारे पास, उसकी प्रिडिक्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे कि हम क्यों बनाते हैं उसका, और ओके। एडवांटेज क्या है हमारे एपिक टेबल में? अच्छा, बेसिकली अगर किसी को सुहेल, आई गॉट योर पॉइंट कि सुहेल क्या कहना चाह रहे हैं। वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास डेटा सेट होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल या डेटा बेस होती है, उसके एंड पे हमारे पास एक कॉलम होता है, डेट इज कॉल्ड टारगेट वेरिएबल, क्लास लेबल, या मल्टीपल नामों से बोलते हैं। तो उसका फंक्शन क्या होता है या उसकी रीजन क्या होता है? सुहेल, ये क्वेश्चन था ना आपका? जी सर, यही था। ठीक है। अच्छा, बेसिकली जब हम क्लासिफिकेशन, एज टोल्ड यू, देयर three types of classification. So we look into that supervised learning. So we have a separate column at the end of the I would say database or MS Excel की जो हम शीट्स बनाते हैं। तो बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग में वो टेबल उसे ये बता रहा है कि हमारे पास ये एक्सपीरियंस है, ये हमारे पास फीचर्स हैं और इसका रिजल्ट ये है। फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू एग्जांपल, ठीक है, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल बनाना और एप्पल है, ठीक है। हमारे पास बनाना के फीचर्स डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू द एप्पल। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एट्रीब्यूट है कलर, एक कलर है, एक साइज है और एक लेंथ है। अब कलर मैं लिख लेता हूँ येलो, साइज लिख लेता हूँ मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, लेट सपोज 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ उसका क्या कहते हैं, कलर कलर येलो हो गया, साइज उसका इन सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक टेस्ट का फॉर एग्जांपल डाल फॉन्ट लेते हैं वगैरह। कि
टेस्ट क्या है, तो एंड पे हम टारगेट वेरिएबल क्या लगा देंगे कि इट्स अ बनाना। ठीक है, तो जब हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हमारे पास क्या होगा, जब वो रन हो रहा होगा तो उसके बेस पे वो हमारे पास पता चल जाएगा कि अच्छा इस किस्म के फीचर्स अगर किस में भी आए तो इट विल क्लासिफाई इट एज एन बनाना। ठीक है, तो उसको वो एप्पल नहीं करेगा। तो बेसिकली टारगेट का ये फायदा होता है। और सर ये जो हम बनाते हैं टारगेट टेबल वगैरह, इनमें एक्यूरेसी जो हमें मिलती है उनकी क्या चांसेस देंगे, कितनी परसेंट एक्यूरेसी मिल सकती है, या ये डिपेंडेंट है हमारे फीचर्स पे? हाँ, टोटली बेसिकली हम जब मशीन लर्निंग की बात करते हैं ना, तो दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर डेटा सेट। ठीक है, डेटा सेट को आप गलत बनाते हो, अगर फॉर एग्जांपल जो मैंने सेम फीचर्स दिए हैं, आप ये फीचर्स डाल के अगर एप्पल लिख देते हो तो वो तो आगे जाके एप्पल ही क्लासिफाई करेगा ना। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन डेटा। थैंक यू सो मच सर। कैन वी गेट दिस स्लाइड सर? Yeah, I will share these slides with Sir Faisal, and hope so that he will share in WhatsApp group or personally email you guys. ओके सर, थैंक यू सो मच। Welcome. सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं अभी बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, सही है? ठीक है। तो मैं बाद में एआई ले सकता हूँ? हाँ, अच्छा बेसिकली एआई जो सीन है ना, वो मतलब हम लोगों ने खुद उसे थोड़ा सा कम्प्लेक्स किया हुआ है। तो एआई जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप बैचलर्स, मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि आप लोग अगर एमबीए के भी हैं ना तो आप लोग भी एआई कर सकते हो। आप लोग लेकिन मोस्ट क्या होता है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उसके अलावा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनके बेसिक्स में हम क्या करते हैं, बैचलर्स में हम C++ पढ़ाते हैं, तो हम कह देते हैं कि हाँ यार ये बंदा आगे जाके एआई की तरफ मूव कर दे। बट इन माय ओपिनियन आप में से कोई भी है, चाहे वो किस भी फील्ड का है, अगर उसका इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत कोडिंग की तरफ, प्रोग्रामिंग उसको आती है थोड़ी बहुत, तो दे ही और शी कैन इजीली मूव टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, थैंक यू। सर एक मिनट सर, अगर हम बीएस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो ठीक है। क्या बीच में से हम स्पेशलाइजेशन अगर करें तो एआई के साइड जा सकते हैं बीच में, कंप्यूटर साइंस के बीच में से? अच्छा सोहेल, ऐसी बात है, आई एम कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का नहीं है, मेरा कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग का है, लेकिन मेरे FIPs जो थे उसके बाद मेरी रिसर्च एरिया सारा का सारा वो किस में था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस में था। तो इसमें कोई भी वो नहीं है और मोस्टली आज तो जितने भी हमारे जो CSA है, इसमें जितने भी हमारे पास FIPs, हम मोस्टली जो है उनका जो वो डाइवर्जन है वो किसकी तरफ है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की तरफ है। अच्छा सही है सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो कोर्स है, ठीक है, आपका जो कोर्स है मतलब कितने, एक तो डेज का है, कितने मंथ का है? ठीक है। और अगर एक अच्छा, पर्सन जो है पाकिस्तान से जाता है फॉरेन, मतलब जाए जर्मनी चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता ठीक है, है। वहाँ से जो है वो कंप्लीट 2 इयर्स का जो है ना मास्टर करके आता है, ठीक है? ठीक है। तो उसकी डिमांड जो है ना वो पाकिस्तान में मतलब क्या होगी? मतलब आपके मतलब 6 मंथ के मतलब कोर्स के बाद वो डाटा साइंटिस्ट, या एक बंदा है जो कंप्यूटर साइंस का इंडस्ट्री में 2 साल से डेवलपर के तौर के ऊपर काम ओके। कर रहा है, तो वो क्या जो है ना इस साइड के ऊपर मूव कर सकता है क्या? इंडस्ट्री जो है ना उसको टेक कर लेगी, या इंडस्ट्री कहेगी कि आप मेरे पास आ जाओ? ठीक है, अच्छा रिजवान, आप थैंक यू। जो क्वेश्चन पूछे ना, इट कंटेन्स मल्टीपल क्वेश्चन, सो आई विल गो वन बाय वन। द फर्स्ट वन ओके, वाज के एक बंदा बाहर जाता है, ठीक है, तो व्हाट दे डू, अच्छा बेसिकली मोस्टली देखो, अगर बाहर जाते हो ना MS करने, मास्टर्स करने, तो वो 1 ईयर प्रोग्राम है, 2 ईयर प्रोग्राम नहीं है, ओनली कोर्स बेस है, रिसर्च बेस नहीं है। सेकेंडली, अगर आप वहाँ पे कोर्स करते हो और आप यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग जाके, फर्स्टली एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, जो जितने भी यहाँ पे हमारे पास टॉप कंपनीज है पाकिस्तान में, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, तो वो आपकी डिग्री को नहीं देखते, दे जस्ट लुक इनटू योर स्किल्स कि आपको आता कितना है। ठीक है, ये वाहिद जगह है जहाँ पे आपकी स्किल ज़्यादा काम आती हैं और उसके अलावा आपको जो डिग्री है वो इतनी काम नहीं आती। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान की टॉप रैंक इंस्टीट्यूट से बैचलर्स करें और आप पाकिस्तान के सबसे फॉर एग्जांपल लो रैंक से करें, लेकिन जब इंटरव्यू पे व्हेन यू गो एंड यू आर अनएबल टू आंसर द लॉजिकल क्वेश्चंस जो कि स्किल बेस्ड होते हैं, अगर देते हैं तो दे वोंट कंसीडर यू कि आप हाई रैंक वाले, आप लो रैंक वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन कौन सा था? कि आपका ये कोर्स कितने मतलब मंथ का है, और क्या ओके। इसके बाद हम इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हैं?
हाँ अच्छा, बेसिकली ये दिस कोर्स इज डिजाइन फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के मंडे और वेंसडे को इसकी क्लासेस हैं। वो अभी खैर फाइनलाइज अभी करेंगे हम, लेकिन टेंटेटिव यही है कि मंडे और वेंसडे को वी हैव क्लासेस। 2 आवर्स की क्लास है ईच, और उसके अलावा 2 मंथ्स का कोर्स है। और एट द एंड ऑफ द डे एक चीज होती है कि एक्चुअली आई माई सेल्फ वर्किंग इन अ टेक्नोग्रेड ना, जो कि ऑस्ट्रेलियन, मतलब रिमोटली मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट उनके लिए काम कर रहा हूँ पार्ट टाइम। तो उन्होंने अभी ऑफिस सेटअप किया है यहाँ पे इस्लामाबाद में। सो एट द एंड ऑफ द डे यू वुड, अगर मतलब हमारे पास 5 to 10 ऐसे आए जो कि दे आर गुड एट इट, तो हम डायरेक्ट उनको वहीं पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे आपका कोर्स एंड होगा तो उसके बाद आपकी जॉब वहीं पे होगी। ठीक है सर, आप हमारे पास आपसे मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास स्किल्स आ जाती है, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट की ठीक है, इस ठीक है, कोर्स करने के बाद। लेकिन जितनी भी मैं भी एक कंपनीज में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी में, पाकिस्तान की बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। बट ठीक है, एचआर जो है ना विल सी योर डिग्री, कि यू हैव ठीक ए है, डिग्री, ठीक है, आपके ठीक है। पास डिग्री होनी चाहिए। आपकी स्किल्स भी देखते हैं, ठीक है, स्किल्स भी होनी चाहिए बिकॉज ऑफ दिस अदर कोर्स, एंड यू बेसिकली जस्ट स्पेसिफिक ऑन वन थिंग्स, ठीक and in the 1 year university will focus on all the courses. So हाँ। what the basically difference between you and the university? Sorry, I didn't understand your question. You please repeat it again. आप, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बेसिकली स्किल्स कह रहे हैं कि आप मतलब ठीक स्किल्स है, दे देंगे, ठीक एग्जैक्टली। है, 2 मंथ्स के अंदर। और जो भी मतलब कंपनीज है, जैसे मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, बिग कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, तो एचआर आपसे डिग्री मांगता है, वो कहता है कि आपके पास ठीक, डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास ये एक एविडेंस होना चाहिए, भले आपके पास ठीक है। स्किल्स हों, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें भी हो तो होती हैं। हम 2 मंथ्स में मतलब कैसे करेंगे और हम डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे? नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि 2 मंथ्स में आप लोग डेटा साइंटिस्ट होगे। इस पे ये है कि आप कैरियर पाथ से गुजर जाओगे डेटा साइंस के। सो यू विल बी एबल टू डू डेटा साइंस जॉब और मशीन लर्निंग जॉब। द थिंग इज कि डेटा बैचलर्स तो आपने किया होगा ना, तो बैचलर्स के पास आपकी डिग्री होगी। उसके बाद जब बैचलर्स के बाद आपने मोस्टली देखा होगा पूरे पाकिस्तान में ये है, या बाहर भी यही है कि खैर बाहर तो पीएचडी वाले भी सॉफ्टवेयर हाउसेज रन कर रहे हैं। The thing in Pakistan is कि after bachelor's you go to directly go if you want to go to organization or an industry, so bachelor's is enough for you। ठीक है, हम यहाँ पे 2 साल एमएस करेंगे और उसके बाद एकेडेमिया में आएंगे। यहाँ एक बंदा हमारे पास बैचलर के पास 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आएगा, तो हम किसको कंसिडर करेंगे? वी विल प्रेफर दैट बैचलर वाला जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है एटलीस्ट। तो ये चीजें काफी मैटर करती हैं, और 2 साल में आप लोग इतनी स्किल्स डेवलप कर लेते हो क्योंकि आप लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। ठीक है, यू आर नॉट वर्किंग इन एकेडेमिया। एकेडेमिया इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन इंडस्ट्री। एकेडेमिया में आप लोग पढ़ते हो, इंडस्ट्री में आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो। तो इन माई केस आई वुड से कि जो इंडस्ट्री जो अगर देखती है तो डू लुक फॉर डिग्रीज कि हाँ आपका बैचलर्स एटलीस्ट हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे लुक गो फॉर स्किल कि आपको यार आता कितना है। अगर आपके पास डिग्री है, यू नो नथिंग, देन आई डोंट थिंक योर डिग्री इज ऑफ एनी यूज। ओके, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है एक सर। जी अस्सलाम। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि कोर्स तो हम कर लेंगे, उसके बाद कोर्स के बाद आप कोई इंटर्नशिप वगैरह प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि एग्जैक्टली। स्किल्स तो हम ले लेंगे, लेकिन जब मार्केट में जाएंगे तो उन स्किल्स के साथ एक्सपीरियंस भी रिक्वायर होता है। एक्सपीरियंस के बगैर तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो तो वही बेसिकली एक्सपीरियंस की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली, जो बेसिकली कोर्स होता है ना, आपको हम 2 मंथ्स का फॉर एग्जांपल कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन दी जाती है कि आपने ये कोर्स किया हुआ है। ठीक है, तो उस सर्टिफिकेशन की बेस पे आप पे भी कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा कहीं पे जॉब अगर इनिशियल लेवल की बैचलर लेवल की जॉब है जो कि मोस्टली कंसीडर होती है, तो आप वहाँ पे भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा हमारे पास जितने भी सीएसए में काम कर रहे हैं, द मोस्ट मतलब बड़े बड़े आईबीएम हो गया, तो यहाँ के मतलब डेटा साइंटिस्ट हैं वो हैं, तो हम लोग वो करते हैं कि हमारे पास जितने भी अच्छे आए स्टूडेंट्स आए, तो वो एटलीस्ट इन कंपनीज में मतलब उनका इंटर्नशिप हो जाए, उनकी जॉब हो जाए। ठीक है, क्योंकि दे आर, हमने उनको पढ़ाया होता है, हमें पता होता है कि वो किस लेवल पे हैं। तो द थिंग इज कि अभी अगर हमारे पास स्टार्ट में पहले जितने भी लास्ट ईयर जितने भी हमारे बैच के स्टूडेंट्स निकले थे, तो वो सब के सब अब मतलब अच्छी अच्छी टॉप टॉप पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, एफिनिटी को ले लें, स्लैश नेक्स्ट को ले लें, तो वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। सो द थिंग इज कि अगर आप आते हो कोर्स लेते हो तो यू मस्ट लर्न। ठीक है, तो आप लोग सीखोगे नहीं जब तक। तो अगर आप बस सिर्फ कोर्स लेके एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट कम विद नो स्किल, देन आई डोंट थिंक योर कोर्स इज ऑफ एनी यूज। अस्सलाम वालेकुम सर, एक सवाल था मेरा आपसे। जी आतिफ।
इस कोर्स में आप wrangling वगैरह के लिए जो डाटा यूज़ करेंगे वो किस टाइप का होगा, और EDA पे जो प्रोसेस करेंगे पूरा, और ओके टाइम सीरीज फोरकास्टिंग पे काम करेंगे हम इसमें? ओके बेसिकली जो हमने अभी मशीन लर्निंग के लिए स्टार्ट में कोर्स डिजाइन किया था ना, इसमें हमने प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग दोनों को देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सेकेंडली जो आपका क्वेश्चन था कि कौन सा क्वेश्चन था, सॉरी मुझे भूल गया। किस तरह के डाटा पे काम कर रहे होंगे, ओके अच्छा wrangling और EDA वगैरह? सही है सही है सही। अच्छा रैंकिंग तो पेज रैंक तो गूगल की तरफ से है ना। अच्छा थिंग इज के जब हम डेटा को देख रहे होंगे तो मोस्टली हम उस डेटा को देखेंगे कि हम उस चीज़ को देखेंगे कि आप लोगों का जो डेटा सेट मोस्टली हम कैगल यूज़ कर रहे होते हैं, आरएस यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग जो स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास एल्गोरिदम्स वगैरह हैं, जो डेटा सेट्स हैं जो कि जिस पे मोस्टली काम हुआ पड़ा है, उनको स्टार्ट में देखेंगे। उसके बाद ऐसे डेटा सेट्स को एक्सप्लोर करेंगे जिस पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ पड़ा, जिस पे काम करने की जरूरत है। एट द एंड ऑफ द डे प्लस हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अगर डेटा सेट अपना बनाना है तो उसको डेटा सेट कैसे बनाएंगे, प्लस ये भी बताएंगे कि अगर डेटा सेट आपने बनानी है तो उस पेपर डेटा सेट को आप पब्लिश कैसे करेंगे। अच्छा सर, ये तो हो गया एक सवाल। अच्छा इसमें जैसे पावर BI के अंदर ETL वगैरह करते हैं हम लोग, ठीक है तो इसमें क्या ETL का तरीक़ेकार है? और अच्छा जी जी और चलें इसका जवाब दें, दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ। ये दूसरा सवाल नहीं है, चौथा क्वेश्चन है आपका। अच्छा जो इसमें ETL का तरीका होता है ना, जो एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म या लोड जो कुछ भी है, ठीक है। तो जब हम डेटा बेस यूज कर रहे होते हैं ना, तो डेटा सेट के लिहाज से मशीन लर्निंग की अगर आपने प्रॉब्लम देखनी है तो उसका ETL डिफरेंट होता है, BI का डिफरेंट होता है ETL, ठीक है। दोनों का ETL में जमीन आसमान का वर्ड से फर्क है। फर्क ऐसा है कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड फीचर इंजीनियरिंग, जैसे मैंने वीक में 3 में 4 में फीचर इंजीनियरिंग शुरू की हुई है, तो उस फीचर इंजीनियरिंग में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि ETL का प्रोसेस बेसिकली हम क्यों कर रहे होते हैं मशीन लर्निंग में। आइदर ये हमारी ज़रूरत है इस ETL के लिए, किस डेटा के लिए हम ETL की ज़रूरत है, किस डेटा कोई डेटा हमारे पास लोकल मशीन भी मिलान हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप मतलब कोर्स में आप इंटर होंगे तब आपको इन चीज़ों का आइडिया होगा, आंसर होगा। फॉर द टाइमिंग आप ये समझ लें कि बिजनेस BI का अलग सीन होता है, इसका इसमें हम प्री प्रोसेसिंग यूज करते हैं, इसमें हम RFE यूज करते हैं, हम RSFS यूज कर सकते हैं, हम MI यूज करते हैं, हम PCA यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज करते हैं, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी हमारे पास डिफरेंट होती है ETL के लिए। जो आपने टैब्लो ये का चीज़ जिक्र किया था ना, तो जी 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 उससे मेरे जहन में आया था कि वो टैब्लो वगैरह की बात करें तो टैब्लो में खाली आप डाटा इसका गेट करके खाली दिखा रहे होंगे, जान के जो टैब्लो इज प्योरली वो आपके उस पे काम कर रहा होता है, विजुअलाइजेशन पे काम कर रहा होता है। इफ यू गो पाइथन टू टैब्लो, तो टैब्लो पाइथन में जब क्या आप होता है करवाएंगे तो जी। पाइथन में क्या ये डाटा साइंस पे ज़रूरी है कि हम ओरिएंट ऑब्जेक्ट्स पे भी काम करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंट्स पे? नहीं, मैंने स्टार्ट में बताया, टोल्ड यू दैट इफ वी आर गोइंग टू द पाथवे ऑफ डेटा साइंटिस्ट, तो हम उसको वही कॉन्सेप्ट मोस्टली क्लियर करेंगे कि जो कि मशीन लर्निंग में आगे जाके यूज हो रहे हैं हमारे पास। क्योंकि अगर हम इस पे लग गए ना कि पाइथन पे, तो वो तो कोर्स पाइथन का हो गया, ठीक है, वो प्योरली पाइथन का कोर्स हो गया। तो हमने मशीन लर्निंग को भी साथ लेके चलना है, तो वी विल मोस्टली वर्क ऑन ऐसी चीजें जो कि मशीन लर्निंग में हमारे पास काम हो, मतलब आगे जाके मशीन लर्निंग में यूज हो रही है। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत। वेलकम। और है किसी का क्वेश्चन या बस बहुत है? सर जी जी मैं इस कोर्स में LNP करेंगे हम, हाँ नेचुरल लैंग्वेज एग्जैक्टली NLP को टच करेंगे बिल्कुल। मशीन लर्निंग के अंदर जितनी भी ब्रांचेस आती हैं ना, NLP वगैरह हो गई, इनको भी थोड़ा बहुत टच करेंगे हम, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि टेक्सचुअल रिकग्निशन कैसे होती है, टेक्स्ट पे काम कैसे किया जाता है। और SQL सर, जी जी SQL करेंगे? हाँ एग्जैक्टली SQL भी देखेंगे, जनरल देखेंगे कि SQL होती क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और जब अगर हम SQL को कंकेटनेट कर रहे हैं पाइथन के साथ तो उसमें क्या होगी, और मेन फंक्शंस कौन से हैं जो कि हमें SQL के बेनिफिशियल होते हैं हमारे पास उसमें क्या कहते हैं पाइथन में। हेलो सलामकुम सर। जी 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 सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये आजकल जो डिफरेंट ई कॉमर्स पे भी ये प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं, जैसे अमेजोन के लिए ठीक है जंगल टॉक वगैरह, ईच एवरीथिंग।
तो सर वहाँ भी तो सारा डेटा रिसर्च वगैरह एनालिसिस वगैरह होता है, क्या वो भी हम ठीक लोग उसी से लिंक करेंगे डेटा साइंस से? और यानी अगर वो लोग जो प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं, अगर वो डेटा साइंस भी इसके साथ लर्न कर रहे हैं तो उनके लिए वहाँ यूजफुल होगा, या दैट इज समथिंग डिफरेंट थिंग? ओके खतीजा, द थिंग इज कि जो कंपनी सब काम कर रहे हैं ना, एज यू गिव द एग्जांपल ऑफ अमेज़न, ठीक है, तो अमेज़न क्या है, प्योरली आई कैन से दैट ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, यू कैन बाय प्रोडक्ट्स एंड यू कैन सेल प्रोडक्ट्स देयर, बट द थिंग इज कि अगर आप उस प्रॉब्लम को, इफ यू लुक इन डोमेन ऑफ डेटा साइंस, तो उसमें डेटा साइंस का एक पार्ट हो रहा है जो कि वो टीम हैंडल कर रही है। अगर आप उस पार्ट को, अगर आप ये चाहते हो कि हम जो डेटा साइंस में जो चीज़ हम लर्न कर रहे हैं उसके लिए कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जो कि रियल लाइफ में हो, तो उसमें हम काफ़ी एप्लीकेशंस एक दो, जिसकी अगर मैं एग्जांपल दूं, विच आई हैव वर्कड ऑन, इज एक एडवर्टाइजमेंट विजिबिलिटी पे हमने काम किया था, ठीक है, जो कि ये बताता था कि आपके पास अगर कोई एक ऐड आ गया, ठीक है, ऑन द स्क्रीन कोई एक ऐड आ गया हमारे पास, तो कितने % चांसेस हैं कि वो ऐड लोग देखेंगे, प्लस कितने % चांसेस हैं कि उस ऐड के अंदर कोई प्रोडक्ट है, लाइक सपोज टेलीविजन है, ठीक है, तो वो उसको लोग बाय करेंगे प्रोडक्ट। तो ये जैसे हमने लॉन्च किया, उसके बाद आप एक चीज सर्च कर लेना, आई गेस अमेज़न की है वो, हाँ, ब्राउज ही बस लिख लेना, मुझे जहन से मैंने निकल गया कि वो अमेज़न की है, हाँ आई गेस अमेज़न की है। अमेज़न वालों ने फिर एक ब्राउजी ऐप लॉन्च की थी, BROWSI के नाम से, ठीक है, तो वो प्योरली एडवर्टाइजमेंट विजिबिलिटी पे काम कर रही थी। आप अपना यहाँ पे बैठे कोई भी ऐड बना दो पाकिस्तानी लेवल का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी शैम्पू का ऐड बना दो, हेड एंड शोल्डर का ऐड बना दो, आप ऐड जैसे ही ब्राउजिंग पे दे देते, तो व्हाट दे डू बेसिकली, वो अवेलेबिलिटी प्रिडिक्ट करके आपको बता देता कि आपके ऐड की रीच इतनी है और प्रिडिक्शन इतनी हो रही है। तो दो देयर आर सम एप्लीकेशन जिसको हम अपने जो लाइफ सिस्टम है उसके थ्रू, और जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उन पे हम इन दोनों को मैप कर सकते हैं। यानी सर आपका मतलब है कि देयर इज रोल, यानी डेटा साइंस का रोल है उधर, यानी जो एग्जैक्टली, डेटा साइंस इज आई वुड से एवरीवेयर, जहाँ पे प्रिडिक्शन हो रही है, जहाँ पे कुछ इनसाइट्स निकल रही हैं, वहाँ पे डेटा साइट आजकल हर कोई यूज कर रहा है उसको अपने सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। ओके सर, और सर आपने एक सेकंड चीज बताई थी कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक अ अम्ब्रेला, ओके सर, तो उसके नीचे ये डिफरेंट जो आप वो पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, लाइक दैट वन, तो सर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचने के लिए हमने वो तीनों चीजें हमने वो उससे वो सीख के हम ऊपर जाएंगे, और विद इन 2 मंथ्स इट इज पॉसिबल सर? अच्छा, द थिंग इज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत ब्रॉड टर्म है ना, हम कोई भी काम देख रहे होते हैं ना दैट्स हैपनिंग, तो हम कहते हैं कि यार इसके देखो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी तेज हो गई है, इसको पता चल गया कि मैं यहाँ ठहरा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी तेज है, इसको पता चल गया कि मैं ये देख रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी तेज है कि इसको पता चल गया कि ये प्लेन इस हदूद में आ गया, ठीक है। तो हम जो देख रहे हैं बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हम उस चीज़ों को, सब चीज़ों को स्टडी करेंगे जो कि ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हमारे पास, जो कि इन चीज़ों में यूज़ हो रहे हैं। तो जो मोस्टली डिफरेंट, अब अगर ब्रांचेस, जैसे भी एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर हम एनएलपी में काम करेंगे, तो दो एनएलपीज आई वुड से कि डिफरेंट एरिया इन अ सेंस कि मशीन लर्निंग का एक सब पार्ट आ जाता है ना, जिसमें हम नेचुरल लैंग्वेजेस पे काम कर रहे होते हैं, हम टेक्सचुअल डेटा पे काम कर रहे होते हैं। अगर इसी को हम देख लें कंप्यूटर विजन की साइड पे, ठीक है, तो कंप्यूटर विजन में हमारे पास क्या होता है, जो आपकी फेस रिकग्निशन वगैरह हो जाती हैं, या जो कुछ भी हो जाता है, जैसे अभी मैंने एक डेमो दिया, तो वो अलग साइड हो जाती है कंप्यूटर विजन की। तो इतनी ज्यादा हमारे पास है ना, अगर मैं एग्जांपल देने लग जाऊं तो रात गुजर जाएगी कि मशीन लर्निंग की एग्जांपल है, लेकिन हम वो चीजें देख रहे हैं कि इन सब के पीछे बैकग्राउंड क्या है, और अगर इन एप्लीकेशंस में जो चीज मेन कॉमन है वो कौन सा एल्गोरिथम है, वो इनको कौन सी चीज ऐसे बना रही है। थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने बीच में साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी बताया था कि ये साइबर सिक्योरिटी में भी यूज़ होती है डिफरेंट, तो सर एक क्वेश्चन ये है दूसरा सर कि हमें कितना नॉलेज चाहिए होगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का, कि उसमें सिर्फ ग्राफ्स वगैरह हमें रीड करने आते हों और पाई चार्ट या डिफरेंट डाटा हो तो हम उसको देख के बता सकते हैं, हमें समझ आ जाए कि बेसिकली ये किस तरह से ट्रिक जो है हुई हुई है, तो बाकी सर इसका अगर थोड़ा सा आप बता दें। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी में कैसे यूज होता है, तो साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है बेसिकली कि हम इंटरनेट पे हैं ना, हम सिक्योर कैसे होंगे, दैट इज साइबर सिक्योरिटी इन शॉर्ट। फॉर एग्जांपल ईमेल्स आप ओपन करते हो, ठीक है, तो ईमेल्स में जीमेल आप ओपन करो, ठीक है, तो जीमेल में आपके फोल्डर्स होते हैं, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट आइटम,
और नीचे एक होता है स्पैम। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मेल जो हमें आई है ये स्पैम में क्यों चली गई और बाकी ईमेल्स जो थी ये हमारे इनबॉक्स में क्यों आ गए? इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है, इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो वो चीज़ हमारा पार्ट प्ले कर लेती है डेटा साइंस या मशीन लर्निंग। ठीक है, कि हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं कि ये मेल जो है अगर ये मतलब आई वुड से कि ऐसे बंदे से आई है जो कि मीन्स नॉट रजिस्टर्ड है, तो वो हम स्पैम में डाल देते हैं, या वो ऐसी चीज़ है जो कि रजिस्टर्ड या जो सर्टिफिकेट्स जिसके थ्रू इशू नहीं हुई तो वो वहाँ से आई है तो उसको हम स्पैम में डाल देते हैं। तो बाकी जो ईमेल्स हमारी जेन्युइन ईमेल्स होती हैं उनको हम इनबॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये साइबर सिक्योरिटी का पार्ट हो गया। अच्छा, उसके अलावा दूसरा पार्ट कौन सा आपने पूछा? सर दूसरा ये एथिकल हैकिंग के लिए भी फिर सर ये तो कर सकते हैं हम यूज़? हाँ, एथिकल हैकिंग में भी आई वुड से कि आजकल यूज़ हर जगह उनमें भी हो रही है, लेकिन एथिकल हैकिंग है ना वो कुछ अलग जगह पे होती है। एथिकल हैकिंग में आप क्या करते हो, आप किसी भी सिस्टम में पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हो, यू नो वांट यू पेनिट्रेट, लेट्स सपोज आई एम सिटिंग हियर एंड यू सिटिंग बैक इन योर होम, यू वांट टू पेनिट्रेट इन माय सिस्टम, दैट्स कॉल्ड एथिकल हैकिंग। तो इसमें देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ इन्वॉल्विंग डेटा साइंस और मशीन लर्निंग। दो आजकल ऐसी चीजें आ गई हैं कि डीप फेक, अगर आप एक चीज है डीप फेक, इसको आप लोग सर्च करो, उसका देख लो कि डीप फेक आजकल क्या चीज आ रही है। ठीक है, तो नई चीजें जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो इन चीजों को आपस में इन्वॉल्व कर रही हैं, आपस में मर्ज कर रही हैं। सर दूसरा स्टैटिस्टिक्स वाला सर एक मेरा क्वेश्चन था कि उसके बारे में हमें अच्छा, कितना नॉलेज हाँ चाहिए? एग्जैक्टली, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए। तो आई वुड से कि अगर आप लोगों ने इफ यू हैव डन बैचलर्स बीएस ना, तो मोस्ट ऑफ यू हैव डन लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन या प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़ते हो। प्रोबेबिलिटी आप लोग क्या पढ़ते हो, कहाँ लेवल तक पढ़े? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कहाँ तक पढ़ी थी, आई जस्ट मुझे ये पता था कि ये फॉर एग्जांपल स्टार्ट में अगर वेंडर कि यूनियन क्या है हमारे पास स्ट्रिक्टली, कोई सुन रहा है मुझे या नहीं आप में से? मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ जी, कोई सुन सकता है? अब मैं मीटिंग कर रहा हूँ ना, और मीटिंग के दरमियान ये पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से। ये बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास ऐड होते जा रहे हैं जूम में और ये बातें कर रहे हैं डिफरेंट अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या किसके अंदर आ जाती है? ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ जाती है, जो आपने क्वेश्चन पूछा था। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है और या नहीं? अगर नहीं है तो वी विल एंड दिस सेशन। I mentioned my email address. ठीक है, तो you can personally email me if you want to know anything regarding this. तो ये मेरा email address and then I have official phone and cell number. तो you can drop a message and you can call me. ठीक है, और professional ways to communicate through the email. So you can email me. ठीक है, guys. Thank you so much. It was nice having you in here, and hope to see you in the next sessions and next courses. Thank you, Allah Hafiz.